हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें हम आपका मैथ्स का हिंदी मीडियम का कोर्स कवर कर रहे हैं। देखिए आपका इस पर चैप्टर का नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें 3.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप अगर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको जो ये दिया हुआ है इसको आप पहले लिख लो। ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। हो गया। देखो तो अब हमें क्या करना है, किसी भी एक समीकरण से आपको सॉरी ये एक्शन, किसी भी एक समीकरण से आपको एक वैल्यू निकालनी है, फिर उसको दूसरे समीकरण में आपको रखना है। तो हम पहला समीकरण ले लेते हैं। देखिए पहला समीकरण क्या है, इसमें लिखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 14 माइनस में y, तो ये क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई, है ना। तो अब देखिए वैल्यू नहीं, पुट इन एक पुट इन सॉरी हमें इंग्लिश में नहीं लिखना है, भूल जाती हूँ मैं। देखिए तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या है 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, है ना। तो देखो 14 अब माइनस माइनस प्लस तो 2y हो गया इक्वल्स टू 4। तो जब माइनस में 2y है तो 4, अब ये यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो यहाँ से y का मान समीकरण किस में रख दें, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था आपका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो x प्लस वाई कितना आ गया 5 इक्वल्स टू 14, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, तो x बराबर आ गया आपको कितना 9। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5। तो ये होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि, मतलब किसी एक समीकरण से आपको उसका मान प्रतिस्थापित करके दूसरे समीकरण में रखना होता है, तो ये हो जाता है आपका क्या, प्रतिस्थापन विधि। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन, तो इसको हम समीकरण 1 बोल देंगे और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 से s माइनस टी इक्वल्स टू 3 है, तो s की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 प्लस टी, ये निकाल सकते हैं आप। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब देखिए तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, पहले हमें समीकरण 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन मतलब आपका क्या बोलना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 3 और 2 को हम इंटू कर देते हैं, 3 2 जा 6 हो जाता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का s में करेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस 3 का t में करेंगे तो 3t हो जाएगा इक्वल 6, है ना। इसको आगे कर देते हैं। देखिए 2s प्लस 3t इक्वल, अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसको 1 मान लेते हैं, 1 का यहाँ किया तो यही वैल्यू आती है, और 6 का 6 में कर दिया तो 36 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, s का मान रख देंगे, तो 2s प्लस 3t इक्वल 36। तो देखो 2 लिखा और s की जगह क्या रखेंगे हम, 3 प्लस t प्लस में 3t,
उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो 2 का 3 में किया तो क्या आ गया 6, प्लस 2 का t में किया तो 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो देखो 6 प्लस 2 और 3 5t इक्वल्स टू 36। अब देखो 5t निकालेंगे तो 36, ये माइनस में 6 हो जाएगा, तो 5t इक्वल्स टू 30, तो t इक्वल्स टू 30 अपॉन में 5, तो 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। जब t की वैल्यू 6 आ चुकी है तो हमें क्या निकालनी s की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, t का मान डायरेक्ट हम समीकरण आपका ये देखो, ये जो हमने s निकाला था इसमें रख देते हैं, ये तीन समीकरण बोल देंगे हम इसको, है ना। तो समीकरण 3 में रखने पर तो s इक्वल्स टू 3 प्लस t, तो s इक्वल्स टू 3 और 6, क्या t का मान क्या है 6, तो s इक्वल्स टू 9, तो s की वैल्यू आ गई आपकी 9 और t की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको इंग्लिश का कोर्स देखना हो तो आप हमारे दूसरे चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी में विजिट कर सकते हैं, और उसमें आप इंग्लिश वाला जो मैथ का कोर्स है वहाँ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।